हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। सो पिछले सेशंस में हम लोग एरिया अंडर द कर्व से रिलेटेड कुछ स्टैंडर्ड शॉर्टकट्स पढ़ रहे थे, जिसमें एक बहुत ही स्टैंडर्ड शॉर्टकट मैंने तुम्हें बताया जो तुम्हें बोर्ड्स में भी बड़ा जरूरत पड़ेगा। उसको सॉल्व कैसे करते हैं वो भी मैंने बताया। ठीक है, पैराबोला एंड पैराबोला के बीच का एरिया, पैराबोला एंड पैराबोला के बीच का एरिया। ठीक है, नेक्स्ट वन इज शॉर्टकट 2, area bounded by parabola y square equal to 4ax and line y is equal to mx is equal to 8a square by 3m cube। ये तुम्हें थोड़ा परेशानी होगा याद करने में, बट इफ यू कैन लर्न इट इट विल बी बेटर। नहीं तो मैं उसमें ज्यादा स्ट्रेस नहीं डालूंगा, तुम इसको दूसरे तरीके से भी, वही अपना नॉर्मल तरीका से भी कर सकते हो, कोई वैसा स्ट्रेस का बात नहीं। अगर याद होता है तो अच्छी बात है, नहीं याद होता तो भी अच्छी बात है, तो भी तुम कर सकते हो, क्योंकि ये थोड़ा सा लेंदी नहीं होता, ये आराम से निकल जाता है। देखो, y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x हमारा ये वाला होता है, और y इक्वल्स टू mx एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है, ऐसे एक ऐसा लाइन जो ओरिजिन से पास करेगा। तो हमें यही वाला एरिया पता करके बताना, दिस वन वी विल हैव टू फाइंड आउट दिस एरिया। तो ये एरिया फाइंड आउट करने के लिए अगर मैं तुमसे एक सिंपल डिस्कस करूं नॉर्मल प्रोसेस का, तो नॉर्मल प्रोसेस के लिए सबसे पहला काम तुम क्या करोगे? सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट काम क्या होता है, या बोर्ड वाला प्रोसेस के लिए पहला काम क्या होता है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे। ऑफ इंटरसेक्शन। चलो तो मैं करके ही दिखा देता हूं ताकि तुम्हें ध्यान रहे कि ऐसा भी करते हैं, और अगर कभी मान लो ये शॉर्टकट भूल जाओ तो तुम्हें परेशानी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं। हमारे पास है y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax और लाइन है y इज इक्वल टू mx। ठीक है, y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax और लाइन है y इज इक्वल्स टू mx, और हमें इसको सॉल्व करना है। ऐसा सॉल्व करना है कि x का वैल्यू पता चलना चाहिए। तो एक काम करते हैं, यहां से y का जो वैल्यू है ना, इसको उठा करके इसमें डाल देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा m स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax, और एक x से एक x काटेंगे तो x इक्वल टू 0 लिखना चाहिए। तो वो तो आ भी रहा है सर, वो तो दिख भी रहा है कि एक हमारा ओरिजिन है ही जहां पर दोनों कर्व इंटरसेक्ट कर रहा है, कोई दिक्कत का बात नहीं है। उसके बाद का देखें ना, x m स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 4a तो x का वैल्यू हो गया 4a बाई एम स्क्वायर। मतलब ये जो पॉइंट है सर, इसका x कोऑर्डिनेट कितना मिल गया? ये हमें मिल गया 4a बाई एम स्क्वायर। अब बताओ नॉर्मल मेथड से एरिया तुम कैसे निकालोगे? इंटीग्रेशन 0 से कहां तक? 4a बाई एम स्क्वायर तक, y अपर माइनस y लोअर। तो इंटीग्रेशन 0 से 4a बाई एम स्क्वायर, y अपर क्या होगा? y अपर क्या होगा? रूट 4x रूट ऑफ 4ax। और y लोअर क्या होगा? mx। mx। आफ्टर दैट ये तुम्हारा काम है, तुम इसको सॉल्व कर लेना। सॉल्व करोगे तो तुम खुद ही देखोगे कि इसको जब तुम फर्दर इंटीग्रेट वगैरह करोगे, सॉल्व करोगे, तो तुम्हें आराम से यही आंसर मिलेगा, 8a स्क्वायर बाई 3m क्यूब। दिस विल बी योर आंसर। ओके, लेकिन यार मैं यहां पर भले ही ये इंटीग्रेशन को स्किप कर दे रहा हूं, बट प्लीज 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 अपने कॉपी पे एक बार तो जरूर प्रैक्टिस करना, क्योंकि ये तुम्हारे बोर्ड्स में आएगा, और बोर्ड्स में आएगा तो तुम्हें थोड़ा करना ही पड़ेगा। ठीक है, मैं पहले ही बता रहा हूँ। और तुम अगर सोचोगे कि सर चलिए ना, आपने बोल दिया कि हो जाएगा तो वहां पर भी हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, कम से कम एक दो बार प्रैक्टिस कर लेना ताकि बोर्ड्स में तुम अटक ना जाओ कहीं पर भी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, एक क्वेश्चन इसी से मिलता जुलता देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि फाइंड एरिया
बाउंडेड बाय कर्व्स x square equal to y and y is equal to mod x. x square equals to y and y is equals to mod x. तो पहले एक रफ ड्राइंग ही बना लेते हैं. x square equals to y कैसा होगा? ऐसा होगा. और y equal to mod x कैसा होगा? ऐसा होगा. अरे यार ये क्या हो गया? ऐसा होगा. तो हमें इन दोनों के बीच का जो एरिया निकालना है वो कौन सा एरिया को रिप्रेजेंट करेगा? ये वाला एरिया को. देखो ये एरिया और ये एरिया. समझ में आया सबको? यस. तो शॉर्टकट के मदद से तुम कैसे निकालोगे? दिख रहा है यार, ये दो एरिया है, दोनों सेम ही टाइप का है, सिमेट्रिकल है. एरिया आर सिमेट्रिकल. तो अगर एरियाज सिमेट्रिकल हैं तो अपन सिमेट्री का यूज करते हैं ना. तो रिक्वायर्ड एरिया जो होगा वो क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स एरिया ऑफ वन पार्ट, इस पार्ट का एरिया. ठीक है. और इस पार्ट का एरिया क्या निकलता है? शॉर्टकट अगर मैं लगाऊं तो ये होगा 8a स्क्वायर बाई 3m क्यूब. तो यहां से 2 इंटू 8 इंटू ए का वैल्यू कितना है? ए का वैल्यू कितना है? अब तुम बोलोगे सर ए थोड़ी ना, यहाँ तो बी होना चाहिए ना. अरे भाई कुछ भी हो, वो पैराबोला का ही है. बताओ क्या होगा? 1/4. 1/4. ठीक है. ये सब चीजों से कंफ्यूज मत होना, सब कुछ सेम ही रहता है. ठीक है. वो अब दो अलग अलग फॉर्मूला लिखने से बढ़िया है ना कि तुम लॉजिक को समझ लो. तो ये हो जाएगा 1/4 इंटू 1/4 और नीचे में 3 इंटू m का वैल्यू कितना है? अगर हम इधर का बात करेंगे, हाँ वेरी गुड, 1 है. तो चलो, तो 8 2 जा 16, 4 4 जा 16. ये पूरा का पूरा कट गया. इधर देखो आंसर आ गया 1/3 इज द आंसर. पूरा का आंसर. पूरा क्यों? क्योंकि हमने 2 पहले ही मल्टीप्लाई कर रखा है. तो दोनों का मिला के जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 1/3 आएगा. समझ में आया? क्लियर हुआ? यस सर. और अगर मैं बोलता हूं कि सर मुझे ये याद नहीं रहेगा, तो नॉर्मल मेथड से कैसे बनाओगे? तो भी तुम यहां पर सिमेट्रिसिटी का ही इस्तेमाल करोगे. तो सबसे पहले तुम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालोगे. ठीक है. तुम्हें इतना समझ में आ रहा है ना कि रिक्वायर्ड एरिया जो होगा वो 2 इंटू एरिया ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब पहले क्वाड्रेंट में जो बन रहा है उसका एरिया. ये समझ में आ रहा है ना सबको? आ रहा है ना समझ में? यस सर. तो अभी अगर हम सिर्फ इसी पर फोकस करेंगे तो ये वाला एरिया को नॉर्मल मेथड से निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता करना पड़ेगा. ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तुम निकाल के देखना. ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का जो एक्स कोऑर्डिनेट आता है वो 1 ही होता है. उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का एक्स कोऑर्डिनेट 1 ही होगा. तो हम इसको क्या लिखेंगे? इंटीग्रेशन 0 से 1 y अपर माइनस y लोअर. तो इंटीग्रेशन 0 से 1 y अपर क्या है? y अपर यहां पर क्या है? y इक्वल टू mx. नहीं नहीं नहीं, mx क्यों है? mx थोड़ी ना है. mod x. mod x भी क्यों सफल है? वो तो एक तरफ का बात करो ना खाली. अगर पॉजिटिव, हाँ हाँ x होगा ना, क्योंकि वो पॉजिटिव का मैं बात कर रहा हूं ना यार. तो ये x हो गया. और लोअर कर्व क्या है? x स्क्वायर. x स्क्वायर. सॉल्व कर लो, आंसर ले आओ. हो गया. समझ में आया? इसको अब तुम फर्दर इसको तुम सॉल्व कर लेना आराम से. इसीलिए मैंने बोला कि अगर तुम ये वाला शॉर्टकट भूल भी जाते हो ना तो भी कोई उतना टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि नॉर्मल मेथड से भी सॉल्व करना आसान ही है. इसमें उतना ज्यादा टाइम नहीं लगता है जितना पहले वाले पार्ट में टाइम लगता है. तो ये बात का थोड़ा सा ध्यान में रख के इसको तुम थोड़ा लाइटली भी ले सकते हो. अगर याद रहा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फर्स्ट वाला शॉर्टकट तो एकदम याद रहना चाहिए. 16ab/3, 16ab/3. ठीक है. चलो आगे बढ़ा जाए. ओके, शॉर्टकट 3 एंड माय बेस्ट शॉर्टकट, जो सबसे मजेदार जो मेरा शॉर्टकट होता है, शॉर्टकट 3 जो
हैशटैग बेस्ट, एकदम बहुत जबरदस्त शॉर्टकट है, ठीक है। एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन y square equal to 4ax and its double ordinate at x equal to a। अब यहां आगे से बढ़ने से पहले ना मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं, कॉर्ड ऑफ पैराबोला क्या होता है? मैंने 3 चीज वहां पर पढ़ाया था। कॉर्ड ऑफ पैराबोला क्या होता है? यू कैन रिलेट इट विथ सर्कल का कॉर्ड, बताओ ना। कॉर्ड का मतलब क्या होता है? कॉर्ड का मतलब होता है कि सिंपली कर्व के कोई भी 2 पॉइंट को कनेक्ट करने वाला लाइन सेगमेंट, यही होता है ना यार कॉर्ड का। क्या कर क्या रहे हो? और सर्कल का कॉर्ड का डेफिनेशन भी बोल देते तो मैं समझ जाता। क्या हो क्या रहा है तुम लोगों को? कॉर्ड का डेफिनेशन यार, किसी भी कर्व का कोई भी 2 पॉइंट को जोड़ने वाला लाइन सेगमेंट को कॉर्ड बोला जाता है। अब पैराबोला में 3 कॉर्ड होता था, बड़ा इंपॉर्टेंट। एक तो नॉर्मल कॉर्ड, मतलब एक तो सिंपल सा कॉर्ड होता था जो कोई भी लाइन को जोड़ देता था, कोई भी 2 पॉइंट को जोड़ देता था। एक होता था डबल ऑर्डिनेट। का मतलब क्या है ये तुम मुझे बताओ। डबल ऑर्डिनेट का क्या मतलब है ये बताओ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डबल ऑर्डिनेट? भूल गए हो सब? श्रीजिता, क्या मतलब है इसका बेटा? गलत ही बोलना, मैं सुधार दूंगा, कुछ भी बोलो ना। डबल ऑर्डिनेट सुना हुआ लग रहा है, याद आ रहा है कुछ? डबल, सर जो पैरेलल होगा, सॉरी परपेंडिकुलर होगा। यस। डबल ऑर्डिनेट एक ऐसा कॉर्ड होता है जो एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है। फोकल कॉर्ड का मतलब क्या होता है? फोकल कॉर्ड का मतलब क्या होता है? एक कॉर्ड जो फोकस से पास करता है। एक ऐसा कॉर्ड जो फोकस से पास करेगा। और एक और बड़ा ही जबरदस्त चीज था उस वक्त में, लेटस रेक्टम। लैटस रेक्टम क्या होता है? और लैटस रेक्टम सिर्फ पैराबोला में ही नहीं था, एलिप्स में भी था, हाइपरबोला में भी था। तो लेटस रेक्टम का क्या मतलब होता है? लेटस रेक्टम का मतलब होता है एक ऐसा कॉर्ड जो फोकस से पास करेगा और एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा। लेटस रेक्टम के अंदर डबल ऑर्डिनेट का भी प्रॉपर्टी होता है और फोकल कॉर्ड, दोनों का प्रॉपर्टी उसमें मौजूद होता है। ये 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है। अब आते हैं क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन हमारा ये है, या जो शॉर्टकट है वो है कि एरिया इनक्लोज्ड बाय वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, ये हमारा वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, ये हमारा है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, ठीक है। और एक कोई डबल ऑर्डिनेट है, किस पॉइंट पर डबल ऑर्डिनेट है? x इक्वल टू a पर डबल ऑर्डिनेट है। तो डबल ऑर्डिनेट का मतलब अभी सफल्या ने बताया कि एक्सिस के परपेंडिकुलर होना चाहिए। एक्सिस के परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है। तो एक्सिस के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करते हैं। तो एक्सिस के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ की और ये ए पर, x इक्वल टू ए है ना। तो हमें अकॉर्डिंग टू शॉर्टकट हमें क्या चीज के बारे में कॉन्सेंट्रेट करना है? ये पूरा एरिया के बारे में बताना है। वी विल हैव टू फाइंड आउट दिस होल एरिया, ये एरिया हमें बताना है, ठीक है। वी विल हैव टू फाइंड आउट दिस एरिया, ठीक है। ठीक है, हो गया। स्क्रीन दिख रहा है अच्छे से सबको? हेलो, ठीक है। यस सर। हमें अभी ये पूरा एरिया बताना है जो डबल ऑर्डिनेट के और पैराबोला के अंदर है।
तो इसका पहले मैं लिख देता हूं शॉर्टकट क्या होता है। तो रिक्वायर्ड एरिया जो निकल के आता है वो होता है 2/3 मल्टीप्लाइड विथ एरिया ऑफ रेक्टेंगल। सर कैसा रेक्टेंगल? एक ऐसा रेक्टेंगल बनाओ जो इस एरिया को अपने अंदर समा के रखेगा। ठीक है, एकदम बाउंड्री पर रेक्टेंगल बनाना है, बाउंड्री पर। तो देखो इस एरिया का मैक्सिम इधर वाला पार्ट एक लाइन सेगमेंट हो जाएगा, ये इधर से इसको कवर कर लिए, इधर से इसको कवर कर लेंगे ये वाला, नीचे से हम इसको कवर कर लेंगे और इधर से हम इसको कवर कर लेंगे। ठीक है, तो ये पूरा जो एरिया है वो जस्ट कवर्ड इस रेक्टेंगल के अंदर होगा। दिस कंप्लीट एरिया इज जस्ट कवर्ड बाय दिस ग्रीन रेक्टेंगल। तो 2/3 टाइम्स एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल। अब इस रेक्टेंगल का एरिया पता करना। तुम्हें समझ में आया कि तुम रेक्टेंगल कैसे बनाओगे? तुम्हें रेक्टेंगल वाला पार्ट समझ में आया कैसे बनाओगे? Yes. ठीक है, कुछ ऐसे कि तुम्हारा चारों तरफ से एरिया उसके अंदर पैक हो जाना चाहिए, बस बात खत्म। एरिया ऑफ रेक्टेंगल और 2/3 टाइम्स होगा। तो अभी जैसे अगर मैं इस रेक्टेंगल का बात करूं तो इसका ये वाला डायमेंशन कितना है बताओ? तो ये डायमेंशन कितना है? कितना है? ए। हाँ, दैट इज इक्वल टू ए, क्योंकि ये लाइन ही तो है x इक्वल टू ए, ये लाइन ही तो x इक्वल टू। अच्छा, अब अगर ये a है तो कोई मुझे बता सकता है कि ये डिस्टेंस कितना होगा? ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? कोई बता सकता है? बस मुझे बताओ दो कैसे निकालेंगे। तो सर ये डिस्टेंस निकालने के लिए हमें सबसे पहले x इक्वल टू a का इंटरसेक्शन देखना होगा, है ना? है कि नहीं, बोलो? यस। तो x इक्वल टू a अगर हम इस कर्व में पुट कर देते हैं तो बताओ तो y का कोऑर्डिनेट क्या क्या आ जाएगा? 2a और -2a, मतलब ये डिस्टेंस हो जाएगा 2a और ये डिस्टेंस हो जाएगा ये भी डिस्टेंस 2a हो जाएगा। ठीक है, -2a करके डिस्टेंस नहीं होता। तो ये टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 4a। तो 2/3 इंटू a इंटू 4a मतलब 8a² 3 इज द आंसर। तुम्हें ये नहीं रटना है यार, तुम्हें मैं बता देता हूं, तुम्हें ये आंसर नहीं रटना है, नहीं नहीं नहीं, तुम्हें ये वाला चीज रटना है, ये है शॉर्टकट। क्वेश्चन जैसे जैसे बदलेगा तुम्हारा आंसर डेफिनेटली बदलता चला जाएगा। ठीक है, ये सबसे बेस्ट शॉर्टकट होता है। रिक्वायर्ड एरिया इक्वल्स टू 2/3 टाइम्स एरिया ऑफ रेक्टेंगल दैट इनक्लोज्ड द गिवन एरिया। समझ में आया ये चीज? आई बात समझ में सबको? यस सर। ठीक है ना, ये बड़ा मजेदार, ये सबसे बेस्ट शॉर्टकट होता है। चलो एक क्वेश्चन दिखाता हूं तुमको, क्वेश्चन ले लेते हैं तो और मजे से समझ में आएगा। फाइंड एरिया बाउंडेड बाय कर्व। लिखो लिखो, यहां पर हैंग कर रहा है सिस्टम। फाइंड एरिया बाउंडेड बाय कर्व y is equal to 2x minus x square and y plus 3 equal to 0. Area bounded by curve this and y plus 3 equals to 0. अब सबसे पहले तुमसे ये सवाल है कि तुम इसका ड्राइंग कैसे बनाओगे? तो बहुत से बच्चे बोलेंगे कि सर इसका ड्राइंग बनाने के लिए वर्टेक्स पता कीजिए। अब थोड़ा सा अगर मैं तुमसे पूछूं तो तुम फिर मुझे उदास कर दोगे, मुझे पता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैंने तुम्हें वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट रटवा दिया था। क्या था वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट? -b/2a -d/4a, b/2a। उल्टा बोल देता है जी हर्ष। हाँ उल्टा हो गया। क्या कर रहा है यार?
माइनस बी बाई 2a कॉमा माइनस डी बाई 4a, माइनस बी बाई 2a कॉमा माइनस डी बाई 4a। बट फिलहाल मैं इसको स्किप करता हूं, इसका जरूरत नहीं पड़ेगा। ये तो तब जरूरत पड़ता है जब रूट्स वगैरह नहीं निकल पाते, ठीक है। अभी फिलहाल तुम ये देखो, अगर इसको जल्दी बनाना है तो 2x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, इसके रूट्स क्या क्या आएंगे? इसके रूट्स आएंगे एक x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू आएगा क्या, देखो तो आएगा ना। तो अगर हमें प्लॉट करना है तो एक बार तो पैराबोला यहां काटेगा और एक बार पैराबोला यहां काटेगा। अच्छा, पैराबोला ऊपर खुलेगा या नीचे खुलेगा? नीचे। नीचे खुलेगा। नीचे। पैराबोला का ऊपर खुलना या नीचे खुलना किस पर डिपेंड करता है? एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट पर। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव तो पैराबोला ऊपर खुलेगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर नेगेटिव तो पैराबोला नीचे खुलेगा, ठीक है। तो चलो, मतलब इतना तो सही है कि सर पैराबोला इधर से आएगा, ऐसे यहां पर काटेगा, इसके ऊपर ऐसे करके जाएगा, एक टर्न लेगा और यहां से फिर इसको काटेगा 2 पर और काटते हुए नीचे चला जाएगा। ऐसा बनेगा ना पैराबोला अपना, देख लो। सही बात, क्लियर? यस यस। और एक और बात होता है कि वर्टेक्स, हमें यहां पर ना एक्स कोऑर्डिनेट से मतलब रखना है, और अगर जरूरत पड़ेगा तो अपन वाई कोऑर्डिनेट भी देख लेंगे, टेंशन की बात नहीं। बता सकते हो ये हमारा वर्टेक्स है, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट बिना कैलकुलेट किए सिर्फ ग्राफ को देख के बता सकते हो क्या होगा? 1। यस, इतना समझ लो कि जो वर्टेक्स होता है ना वो एकदम बीच में होता है, दोनों रूट्स के एकदम बीच में ही होता है, ठीक है। वर्टेक्स जो होता है वो हमारा सिमेट्रिकल पोजीशन पर होता है, मतलब एक्सिस ऑफ सिमेट्री होता है, ठीक है। तो ये हमारा 1 हो गया, ध्यान रखना इस 1 का इस्तेमाल हम करेंगे अभी थोड़ी देर में। अच्छा, ये हमारा पैराबोला कंप्लीट हो गया। y प्लस 3 इक्वल टू 0 कैसा लाइन होता है ये सब बताओ तो। y प्लस 3 इक्वल टू 0 मतलब y इक्वल टू -3 हॉरिजॉन्टल लाइन होगा या वर्टिकल लाइन होगा? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल। और वो कहां काटेगा? यहां कहीं काटेगा ना। ये है तुम्हारा -3। अब तुम्हें क्या, कौन सा एरिया पता करने बोला गया? तुम्हें ये वाला एरिया पता करने बोला गया ना, देखो है ना, यही एरिया पता करना है ना भाई, क्लियर हुआ? यस सर। अगर ये एरिया पता करना है तो सर आपने इसके लिए तो एक शॉर्टकट सिखाया ही है, वो होता है 2/3 इंटू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। चलिए बहुत बढ़िया, 2/3 इंटू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, 2/3 इंटू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो पहले रेक्टेंगल तो बना ले, तो चलो रेक्टेंगल बना लेते हैं, तो रेक्टेंगल कंप्लीट करते हैं। तो ये -3 वाला लाइन तो ऑलरेडी यहां पर इसको रोक करके रखा हुआ है, एक यहां पर ऊपर की तरफ ये वाला लाइन रोक के रख देगा, इस तरफ कौन रोक के रखेगा? ये वाला लाइन, और इस तरफ कौन रोक के रखेगा? ये वाला लाइन। ट्रायंगल बन गया क्या? देख लो, ट्रायंगल बना। अब कोई मुझे बताएगा कि ये डिस्टेंस कितना होगा? 2 4 4। ये डिस्टेंस पता करने के लिए हमें इसका यहां वाला y कोऑर्डिनेट पता करना पड़ेगा। तो x कोऑर्डिनेट वहां पर 1 है, तो बताओ y कोऑर्डिनेट कितना होगा? पैराबोला में रखो, कितना आएगा? 1 आएगा। 1 ये 1,1, ठीक है। और नीचे में ये है, ये वाला लाइन सेगमेंट 3 तक गया हुआ, मतलब ये वाला डिस्टेंस 1 यूनिट है और ये वाला डिस्टेंस -3 यूनिट नहीं बोलोगे, 3 यूनिट है। तो ये टोटल डिस्टेंस इधर कितना हो गया? 4 यूनिट हो गया। चलिए मुझे बताओ कि ये डिस्टेंस तुम कैसे निकालोगे? व्हाट विल बी दिस डिस्टेंस? तो इसके लिए तो तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा ना यार, है ना। y इक्वल टू -3 पर तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा। आओ साइड में कर लेते हैं। तो y इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर, y का वैल्यू है -3, 2x माइनस एक्स स्क्वायर एक तरफ ले जाते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। कोई मिडिल टर्म फैक्टराइज करेगा और बताएगा कि x का दो वैल्यू क्या क्या आ रहा है? x का दो वैल्यू क्या क्या आ रहा है?
x का वैल्यू क्या आ रहा है? -1,3। -1 और 3 मिल गया सर। इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट मिल गया -1, y कुछ भी रहे बाद में सोचेंगे। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल गया 3, समथिंग, हो गया। बताओ डिस्टेंस टोटल कितना है? ओए डिस्टेंस कितना है? 4 यूनिट। इस तरफ भी तो डिस्टेंस 4 यूनिट ही है ना? यस सर। सभी बच्चा बच्ची लोग समझ रहे हो? गर्ल्स तुम्हें समझ में आ रहा है? बॉयज? यस सर। ये डिस्टेंस कैसे निकाल रहे? वो नीचे वाला डिस्टेंस निकालने के लिए ना हमने y = -3 वाले लाइन को कर्व के साथ सॉल्व कर लिया, तो x कोऑर्डिनेट निकाल लिया। x कोऑर्डिनेट निकाल लिया मतलब डिस्टेंस पता चल गया। तो यहां से हमारा आंसर आ जाएगा 2/3 इंटू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा? वो होगा 4 × 4, तो 4 4 = 16, मतलब 32/3 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर हुआ? समझ में आया सबको? यस सर। अब एक सवाल मैं तुमसे पूछता हूं, अगर मैंने तुम्हें बोला होता कि तुम मुझे x एक्सिस के नीचे वाले पार्ट का एरिया बताओ, तब क्या करते हैं? बस मुझे बताओ कि क्या करते हैं। मुझे सॉल्यूशन नहीं चाहिए, मुझे आंसर नहीं चाहिए, मुझे बस बताओ कि तुम करते क्या हो। सर हाँ बोलो। सर रेक्टेंगल क्रिएट करते। कहां पर? सर वहां नीचे से शुरू करते हैं और वो जो मतलब एक्सिस है वहां तक, वहां पे जाके रोक देते हैं, तो एक रेक्टेंगल छोटा सा क्रिएट होता। अरे नहीं हर्ष यार, एक देखो, तुम्हें समझ में आया कि मैं किसका बात कर रहा हूं? अच्छा तुम किसका बात कर रहे हो? मैं शायद कंफ्यूज हो गया। सर वो ओरिजिन का जो लाइन पास किया है ना मतलब हॉरिजॉन्टली, मेन एक्स वहां पे जाके एक्सिस, रोक। मेन एक्स हाँ एक्सिस। हाँ वहीं पे हाँ वहां जाके रोक देंगे तो एक ट्रायंगल बन जाए, मतलब रेक्टेंगल बन सही जाएगा। सही सही, अब मैं समझ गया। हाँ तुम सही बोल रहे हो, एक्चुअली थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, सामने में नहीं होना इसीलिए। देखो हमारे पास इस पूरा एरिया हमारे पास आ चुका है। अगर इस पूरे एरिया में से ये ऊपर का जो पहाड़ वाला एरिया है, एक्स एक्सिस के ऊपर वाला एरिया को अगर मैं काट दूं तो ये नीचे वाला एरिया निकलेगा क्या? देखो तो। यस सर। है ना? यस सर। हाँ सर। अब रही बात की एक्स एक्सिस के ऊपर जो पहाड़ है उसका एरिया फिर कैसे निकालेंगे सर? तो अगेन सर ये कुछ वैसा नहीं दिख रहा, रेक्टेंगल बना। रेक्टेंगल बना के निकाल लेंगे, बस हो गया, और बाकी का काम कर लेना। टोटल में से वो एरिया माइनस कर देंगे, आ गया तुम्हारा आंसर। ठीक है ना? समझ में आया ना सबको? यस। यस सर। चलो एक और सवाल कर लेते हैं। क्वेश्चन है फाइंड एरिया included by the curve x is equal to 2y minus y square and y axis। अब थोड़ा सावधान रहना तुम। कोई बच्चा मुझे ये बता सकता है कि ये एक पैराबोला तो है, पक्का पैराबोला है, लेकिन ये किधर का पैराबोला है? लेफ्ट साइड हाँ बोलो बोलो बोलो। सर, लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड का पैराबोला, सही, एकदम सही बोल रहे हो। ठीक है, एकदम सही। थोड़ा सा फर्क अब खुद भी समझो, ऊपर का पैराबोला देखो और ये वाला पैराबोला देखो। ठीक है, जब x में क्वाड्रेटिक रहता है ना तो ऊपर और नीचे बनता है, लेकिन जब y में क्वाड्रेटिक रहता है तो लेफ्ट और राइट में बनता है। इसको यू कैन रिलेट इट विद y² = 4ax टाइप का पैराबोला है। y² दिख रहा है ना, तो y² = 4ax किधर का होता है? लेफ्ट या राइट का होता है। अब यहाँ पर y² का कोफिशिएंट निगेटिव है तो ये लेफ्ट के तरफ का पैराबोला होगा। तो चलो सबसे पहले हम इस पैराबोला को ड्रॉ करते हैं। मैं तुम्हें स्किप कराना सिखाता हूँ, वर्टेक्स वगैरह को स्किप मार करके आराम से पैराबोला कैसे ड्रॉ किया जाता है। तो इसको स्किप करने के लिए हम क्या करेंगे, x को 0 रखेंगे।
तो x को जब हम 0 रखते हैं तो ये हमारा बनेगा 2y माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो यहां से y का एक वैल्यू 0 आ जाएगा और y का एक वैल्यू 2 आ जाएगा। तो जब x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू 0, एक तो ये पॉइंट हो गया, और जब x का वैल्यू 0 है तब y का वैल्यू 2, एक तो ये पॉइंट हो गया। यहां तक क्लियर हुआ सबको? यहां तक क्लियर है सबको? यस सर। और तुम लोगों ने बोला कि पैराबोला लेफ्ट के तरफ खुलेगा, तो डेफिनेटली पैराबोला कुछ ऐसे आएगा, 2 पर काटेगा, ऐसे करके जाएगा और इधर से ऐसे चला जाएगा। सही है क्या? देखो ठीक है। मुझे बताओ कि ये जो वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स यहां पर है ना, इस बार ये है ना वर्टेक्स, ये वर्टेक्स ये वाला पॉइंट क्या होगा? ये वाला वर्टेक्स का y 1 होगा, और y कोऑर्डिनेट उसका 1 है, y कोऑर्डिनेट इसका 1 है, तो बताओ x कोऑर्डिनेट कितना होगा? 1 इसमें रख के देख लो। चलो अब हमें y एक्सिस तो यही वाला लाइन हो गया ना, हमें ये चीज पता करना है। बताओ कितना होगा आंसर? तो एरिया आ जाएगा 2/3 इंटू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल पहले बना लेते हैं। तो इधर वाला को तो ये रेड लाइन रोक के रख देगा, इधर वाले को ये वाला लाइन रोक के रख देगा, इधर का ये, इधर का ये, एक रेक्टेंगल बन गया। तो ये हो जाएगा 2/3 इंटू ये वाला डिस्टेंस, नीचे का डिस्टेंस कितना है बच्चा लोग? 1। ये डिस्टेंस कितना है? 2। ये देखो ना, यहाँ दिख रहा है, ये वाला देखो जिसको मैं डार्क कर रहा हूँ, ये देखो है ना। तो 1 into 2 इट मींस कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो गया 1 into 2, मतलब 4/3 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, कितना आराम से बन जाता है। वरना तुम सोच सकते हो इसको सॉल्व करने में ना बड़ा टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है इसको सॉल्व करने में। ठीक है, और एक छोटा सा और एक चीज दिमाग में रख लो, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, और एरिया ऑफ इलिप्स ना निकालना पड़ता है। तो एरिया ऑफ इलिप्स अगर तुम्हें बोर्ड में पूछा जाएगा ना, तो उसके लिए टेक्निक वगैरह सब सेम है, मैं फिर भी दिखा देता हूं। एरिया ऑफ इलिप्स, जैसे मान लो तुम्हारा इलिप्स है x² / a² प्लस y² / b² इक्वल्स टू 1। तो इसका जो एरिया होगा वो होता है, सॉरी पाई आर स्क्वायर, वो होता है पाई ए बी। इसको याद रखना, पाई ए बी होता है एरिया ऑफ इलिप्स। तो इलिप्स को तुम ऐसा कंसीडर कर सकते हो कि सर्कल विथ 2 रेडियस। इलिप्स को तुम एक सर्कल के ही जैसा कंसीडर कर सकते हो जिसमें 2 रेडियस होता है। सर्कल में क्या होता है कि 2 रेडियस होता है, लेकिन दोनों सेम होता है, हॉरिजॉन्टल रेडियस और वर्टिकल रेडियस दोनों ही वहां पर सेम होता है। इसीलिए पाई आर इंटू आर मतलब पाई आर स्क्वायर बन जाता है। लेकिन यहां पर पाई इधर तुम्हारा ए होता है और इस तरफ तुम्हारा बी होता है, तो पाई ए बी होगा। लेकिन अगर मैं नॉर्मल मेथड तुम्हें बताऊं कि नॉर्मल मेथड से तुम इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो नॉर्मल मेथड देखो क्या होता है। तुम यहां पर पूरा इलिप्स का बात नहीं करोगे, यहां पर क्या सबसे बेस्ट तरीका होगा निकालना, बता सकता है कोई कैसे निकाला जाए? अगर मैं बोलता हूं नॉर्मल मेथड से सॉल्व करो, तब कैसे करोगे? तो तुम बोलोगे सर हम यहां पर ना सिमेट्रिसिटी का इस्तेमाल करेंगे, हम सिर्फ इस पार्ट का एरिया कैलकुलेट करेंगे और उसको कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे? 4। तो एरिया जो आएगा, एरिया ऑफ इलिप्स जो आएगा वो आ जाएगा 4 इंटू एरिया इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब वो भी मैं लिख देता हूं। तो 4 इंटू एरिया इन फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब क्या है? 0 से लेकर के कहां तक जाएंगे यार? 0 से लेकर के कहां तक? ए तक। देखो तो यही है ना यार, x का तो यही है ना, ये देखो ना, है कि नहीं? बोलो। यस सर। ठीक है, और इसमें क्या लिख देंगे? y dx लिख देंगे, 0 से a और y dx। अब यहां से थोड़ा चैलेंज तुम्हारा बढ़ जाता है, क्योंकि 0 से a तो ठीक है, यहां से तुम y निकालते हो और y तुम्हारा कुछ आ जाता है
वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो यहां से हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर और इधर हमारा बी स्क्वायर। तो देखो y की वैल्यू आ जाएगी b बाई ए, क्योंकि रूट ले रहे हैं ना हम, तो b बाई ए रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। मैंने ये क्यों लिखा ये तुम्हें अब मैं बताता हूं, बिकॉज यही एकमात्र एक जगह है जहां पर स्पेशल इंटीग्रल थर्ड वाले का साइन इनवर्स वाला फॉर्मूला यूज होता है। बस स्पेशल इंटीग्रल थर्ड कहीं भी यूज नहीं होता, सिर्फ यही यूज होता है, b बाई ए रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स। और तुम्हें ये लग भी रहा होगा कि इसका इंटीग्रेशन के लिए स्पेशल इंटीग्रल थर्ड पर ही काम होगा। आया समझ में सबको? समझ गए सभी लोग? क्लियर? यस। चलो तो Yes, sir. इसको सॉल्व कर लेना, अपना बोर्ड पर्पस के लिए इसको सॉल्व करके रखना, और आईआईटी या फिर जेई पर्पस के लिए तुम पाई ए भी दिमाग में रखना, ठीक है? तो इसी के साथ तुम्हारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। एक और लेक्चर मैं लूंगा जिसमें मैं एरिया अंडर द कर्व का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवा दूंगा, 10-12 क्वेश्चन करवा दूंगा, थोड़ा ग्राफ बनाना सीख जाओगे और अच्छे से, तो तुम्हारे लिए भी बेहतर होगा वो, ठीक है? तो चलो फिलहाल अभी इतना ही रहने दो, थोड़ा रिवाइज कर लेना, मॉड्यूल से क्वेश्चंस बनाते रहो, ठीक है? मिलेंगे अगले क्लास में। नमस्ते, जय हिंद, बाय बाय। Thank you, Thank sir. you, sir. थैंक यू।